हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन, जो हमारा 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ डेट वाले जितने भी फॉर्मूले अपने लगने वाले थे वो सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से मेरी जाकर फॉर्मूले की वीडियो देख लीजिए, क्लियर, ताकि आपको आगे की चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। क्लियर, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले मैं ले लूंगा भाई साहब टेक पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आरएचएस वाला पार्ट ले लूंगा मैं। आरएचएस वाला पार्ट के अपने पास ये है, तो क्या ये लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको रेशनलाइजेशन मेथड पर देखिए भाई, मैं इसका रेशनलाइजेशन मेथड कर दूंगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन ऐसे करूंगा तो भाई साहब मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पर मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्या तो समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी कि देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला की वीडियो में आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अपने ये फॉर्मूला लग जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते तो भाई देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों का कर सकता हूँ मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। क्लियर, इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 1 साइन थीटा का भी है और कॉस थीटा साइन थीटा का भी, दोनों, तो दोनों का मैं सेपरेट कर दूंगा तो भाई साहब 1 अपॉन साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ये इसका होल स्क्वायर। क्लियर, अब आपको यहाँ पर पता है मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, ये देखिए मैंने आपको वीडियोस में आइडेंटिटीज पढ़ाई थी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और क्या होता है हमारा कि भी, और अपना कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। क्लियर, यहाँ पे आपको बताया था कि भाई साहब कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटीज प्रूफ हो चुकी है भाई कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर, समझ में आ गया? तब यहां से प्रूफ हो चुका है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है ये माइनस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई साहब हमारा कॉट थीटा होता है, उसका होल स्क्वायर चलता आ रहा है होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या लिखा है वैसे, कोसेक थीटा इज इक्वल माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, टेक पार्ट ऑफ आरएचएस, मैंने आरएचएस पार्ट ले लिया है, यहाँ से आरएचएस पार्ट का बस मैंने रेशनलाइज कर दिया है।
रेस्टोरेंट को इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर एज इट इज चलता रहेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज होती है कि भाई साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया भाई, होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर। उसके बाद 1 जो है वो साइन थीटा का भी है और कॉस थीटा सब साइन थीटा का दोनों का है। तो यहाँ पर मैंने 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, हमारा कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर का पार्ट देख ले। सेकेंड नंबर का पार्ट क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। क्लियर। ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ले लूंगा भाई साहब की टेक पार्ट ऑफ एलएचएस पार्ट ले लूंगा मैं। एलएचएस पार्ट क्या है हमारे पास कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर। यहाँ पे मैंने एलएचएस पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लेके मैं क्या करूंगा भाई साहब 1 प्लस साइन ए ये इंटू में है भाई अपना कॉस। ठीक है। कॉस ए का ऊपर इंटू जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का ऊपर इंटू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई लोग ये भी यूज करते हैं। ठीक है। बाकी दोनों ही सही है, तो मैं ऊपर वाला तरीका लूंगा, क्योंकि ऊपर वाले तरीके में ये जो इंटू वाला पार्ट है वो लास्ट में आता है। क्लियर। तो ये आपके लिए इजी होगा। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा भाई कि ए क्या अपना 1 है और बी क्या अपना साइन है। ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर। प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। क्लियर। प्लस 2 इंटू ये अलग पार्ट है। ठीक है। 2 इंटू ए क्या अपना 1 इंटू बी क्या अपना साइन ए। क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये अपना यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है। और ये कॉस, समझ में आ गया। कुछ नहीं करा, बस ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटीज यहाँ पर लगाइए। ठीक है। पहचानते आना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस साइन स्क्वायर है। अब अगर मैं इतना पार्ट सॉल्व करूं, इतना पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इसको मैं इंटू करूँ तो भाई साहब के साइन आ जाएगा मेरे पास। क्लियर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जो चल रहा है वही चलता रहेगा। क्लियर। अब आगे की स्टेप देखते हैं। आगे की स्टेप क्या है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है हमारा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, लेकिन थीटा की प्लेस में क्या है, अभी ए है अपना इधर। ठीक है। थीटा की प्लेस में अपना ए है, तो यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो मुझे कैसे भी करके इन दोनों को पास में लाना है। तो यहाँ पर सिंपल ही मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा साइन स्क्वायर है, देखिए प्लस का साइन है तो प्लस, कॉज स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर।
अपॉन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल इतने पार्ट में मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1, ये प्लस 1 प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है, और ये आ जाएगा अपना कॉस। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपली आगे के स्टेप में इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, 2 को कॉमन लेने से मेरे पास क्या बचेगा अंदर की 1 प्लस साइन ए बच जाएगा अपॉन में मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए और एक कॉस ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साहब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल। क्लियर। बचेगा क्या अपने पास 2 में 1 अपॉन कॉस ए। अब मैंने आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी समझाई थी कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, हमारा सेक ए होता है। ठीक है, या 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा है, ये भी 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, अब क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं जनरली आइडेंटिटीज को लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही क्या प्रूफ करना था मुझे यार, यही प्रूफ करना था मेरे को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिंस प्रूफ। क्लियर। कैसे करते हैं फिर से समझा देता हूं मैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलएचएस पार्ट ले लो, एलएचएस पार्ट ले लिया, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लिया, इसका इससे इंटू कर दो और इसका इससे इंटू कर दो। ठीक है, इंटू कर दिया तो भाई साहब की कॉस स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमें ए प्लस बी आइडेंटिटी दिख रही है कि हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है, बस उसको पुट कर दो। उसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अपने पास ये बचेगा। क्लियर। ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास लियो, बाकी को एज इट इज लिख दो। ठीक है, इन दोनों का मतलब इन दोनों का क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 पुट कर दिया। ठीक है, 1 प्लस 1 ये रहा 1। ठीक है, 1 प्लस 1 2 साइन ए। क्लियर। इसको जैसे सॉल्व तो 2 हो जाएगा, 2 का हमने जैसे कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। बाद में हमारा बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बचेगा, और 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 भी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए अभी मैं वीडियो को यही स्टॉप करता हूँ। क्लियर। सो इसके आगे वाले वीडियोस में आपको पार्ट 3 का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा सॉल्व, उसके आगे के क्वेश्चंस। क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है, कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।